टॉपिक द रेट एट, इस लॉ के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा जाता है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। कोई सब्सटेंस रिएक्ट करती है, जिस रेट से रिएक्ट करती है वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मास पर। एक्टिव मास क्या है, यानी ए और बी रिएक्टेंट लें हम, तो ए और बी का एक्टिव मास क्या होगा। ए और बी का एक्टिव मास वो मास जो रिएक्शन में हिस्सा ले। अब ए 1 ग्राम ए लिया हमने और 1 ग्राम बी लिया है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सी और डी बनाते हैं। अब ए सारा तो इस्तेमाल नहीं होगा, जितना हिस्सा ए का इस्तेमाल होगा और जितना हिस्सा बी का इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा एक्टिव मास। यानी कि वो रेट जिससे ए और बी रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है उनके एक्टिव मास पर। ए और बी का एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन भी फास्ट मूव करेगा, अगर ए और बी का एक्टिव मास कम होगा तो रिएक्शन भी स्लोली मूव करेगा। रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टिंग सब्सटेंस का रेट वो डिपेंड करता है एक्टिव मास के ऊपर। अगर एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन ज़्यादा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, अगर एक्टिव मास कम होगा तो रिएक्शन कम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया है कि ए प्लस बी ये बनाते हैं सी प्लस डी। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ ए और प्रोडक्ट ऑफ बी पर। जितना ये जैसे ए है फॉर एग्जांपल 3 और बी है 4, ई का प्रोडक्ट 12, जितना प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितनी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। इस पर डिपेंड करता है। अब एक्टिव मास को लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास वो कंसंट्रेशन है जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेती है और इसके यूनिट है मोल पर डेसीमीटर। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 0.4 मोल पर डेसीमीटर। जैसे ये कंसंट्रेशन है, ये एक्टिव मास है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, a + b ये मिलकर बनाते हैं c + d। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह से होता है, किस रेट से होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी जितने ज़्यादा होंगे उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे तो ये कोएफिशिएंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ लगाएंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट होंगे तो फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है सी और डी की कंसंट्रेशन पर। अगर सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन खत्म करेंगे इज इक्वल टू के आर है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी एंड डी। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा फिर रिवर्स रिएक्शन होगा, फिर एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा उतना रिवर्स जाएगा। तो अगर इनको इक्वेट कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन, रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन। जब फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Km into A into B, rate of reverse reaction is equal to KRC into D। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इनको एक साइड पर ले आएंगे, यानी KF KR को इधर ले आएंगे, KM डिवाइडेड बाय KR हो जाएगा, और A और B को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा C into D डिवाइडेड बाय A into B। तो KF ओवर KR ये फॉरवर्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसको Kc के ऊपर रखते हैं। Kc एक अनदर कांस्टेंट है, वो है प्रोडक्ट की रेशियो, प्रोडक्ट की रेशियो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की रेशियो, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की एक रेशियो है। अब फॉर एग्जांपल अब हम
इसी तरह a इंटू ए बी इंटू बी, जो नंबर ऑफ मोल है उसको पावर में लिख देंगे। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू सी D इंटू D। इसी तरह जहाँ पर A है वहाँ पर A, जहाँ पर B है उसके कोफिशिएंट B, C का कोफिशिएंट C, D का कोफिशिएंट D। तो इस तरह से ये जो फाइनल इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन